आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखिए बात करने वाले हिंदी में एक नए टॉपिक की जिसका नाम है वचन। वचन से तात्पर्य जो है हमारे अमूमन आप देखते होंगे आम समाज में, अपने घर परिवार में लोग देखते होंगे कि बोलते हैं कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को वचन दे दिया है, या फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को यह बताया है या यह वादा किया है कि हाँ ये हम काम करेंगे। तो ये वचन जो शब्द है, जो अमूमन हम लोग आसपास अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जीवन में देखते हैं, ये वचन अलग होता है। और जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में वचन का अर्थ जो है केवल संख्या से रहता है। अर्थात हमको संख्या पता चल जाए कि फला चीज की संख्या कितनी है, फला वस्तु की संख्या कितनी है। यहां पे वचन का तात्पर्य केवल किससे है? व्याकरण में संख्या से है। अगर हम संस्कृत की बात करें जो हिंदी की आदि जननी है, तो देखेंगे वहां पे वचन की बात करेंगे तो वचन तीन प्रकार से आपको देखने को मिलता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे किसी वस्तु के एक होने का मतलब समझ में आए, जहां पे दो संख्या समझ में आए वहां पे द्विवचन, और जहां पे दो से अधिक हो वहां पे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। लेकिन चूंकि हिंदी में आप देखेंगे तो इसके प्रकारों में तो दो प्रकार ही है, केवल एक वचन और बहुवचन। अर्थात एक से मतलब होता है कि जहां पे एक संख्या हो, विकारी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो वहां पे एक वचन हम बताएंगे, और जहां पे एक से अधिक होने का बोध हो वहां पे हम क्या बताएंगे? बहुवचन बताएंगे। मैं बार बार देखो बताता हूं आपको। विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या है? मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो शब्द निर्माण की चार इकाइयां हैं, जिसे हम कहते हैं, क्या क्या कहते हैं? एक तो लिंग हो गया, दूसरा वचन हो गया, तीसरा कारक हो गया और चौथा काल हो गया। इन्हीं चारों से क्या होता है? विकारी शब्द का निर्माण होता है। कहने का मतलब किसी भी शब्द में अगर आपको परिवर्तन करना हो तो चार तरीके से आप शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। उसका लिंग बदल के, वचन बदल के, कारक और काल। तो मैं बताया आपको कि एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध हो, बहुवचन जिससे एक से अधिक का बोध हो। अब जैसे लड़का है, भारत है, मोहन है, राधा है, गंगा है, पुस्तक है, तेल है, पौधा, ये सारे किस में आ जाएंगे? एक वचन में आएंगे। आपको पढ़ने से भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा लड़का शब्द लिखा है तो क्या होगा? एक वचन होगा। भारत एक ही है तो एक वचन होगा। मोहन है, राधा है, गंगा है, पुस्तक है, ये सब चीजें। बहुवचन में जब चलेंगे तो बहुवचन में एक से अधिक का जब बोध हो, जैसे लड़के हो गया, पुस्तकें, नदियां, बालिकाएं, दरवाजे, अपने, हमारे आदि, ये सब सारे किस में आ जाएंगे? बहुवचन में। अब हो गया कि सर आपने इतना तो बता दिया कि जिसमें एक संख्या का बोध हो एक वचन, जिसमें एक से अधिक का बोध हो बहुवचन। लेकिन आखिर में एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा कि बताइए कि फला में जो है कौन सा वचन है, एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो कैसे पहचानेंगे? तो एक तो है, जैसे मैंने पहले भी बताया लिंग वाले चैप्टर में, कि एक तो आप कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं कि राम किसी व्यक्ति का नाम दिया है, अभी आप जान जाएंगे कि एक वचन में है। नहीं जान पाएंगे तो उसको वाक्य प्रयोग करके देखिएगा कि वहां पे सेंस किसका आ रहा है? एक से अधिक का रहा है या फिर एक से कम का। अगर एक से अधिक आ रहा है तो वहां पे बहुवचन लगाएंगे, और अगर एक का सेंस आ रहा है तो आप क्या करेंगे? एक वचन लगाएंगे। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि राम खेल रहा है, तो राम खेल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा राम किसी एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है कि राम खेल रहा है पर्टिकुलर, तो वहां पे एक होगा। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि लड़के खेल रहे हैं, लड़के, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि लड़के बोला जा रहा है, इसका मतलब एक से क्या होगा? अधिक होगा। तो हमारा वहां पे आंसर क्या निकल के आएगा? बहुवचन आएगा। तो हम वाक्य प्रयोग के द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि वह जो है संख्या बहुवचन में है या फिर एक वचन में है। अब जैसे मोहन अगर शब्द है, राम शब्द है, तो वो एक वचन में गिना जाता है, पुल्लिंग है और व्यक्तिवाचक है। कुछ चीजें भी इसमें देखी जा सकती हैं, जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जो कि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें समान रूप से रहते हैं, एक जैसे बने रहते हैं। जैसे ईश्वर हो गया, आकाश हो गया, सूर्य हो गया, मन। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि हमेशा जो है पुल्लिंग की तरह ही रहते हैं, उसमें कभी बदलाव आप नहीं कर सकते। जैसे दादा है, पापा है, कर्ता है, बाबा है, नाना है, मामा है, पिता है, आत्मा, युवा, देवता और जमाता। अब कुछ चीजें देखिए हमारे शुद्धिकरण में जो है गलतियां कर बैठते हैं बच्चे, कि जैसे लिखा है कि अनेकों, जबकि सही होता है अनेक। ये जो शब्द है अनेक सही होगा, लेकिन हम यहां पे भूलवश उसको अनेकों लगा देते हैं। जैसे वहां अनेकों लोग थे, यहां पे जबकि सही होगा वहां अनेक लोग थे। ऐसे ही बाग में अनेकों वृक्ष हैं, वहां पे ये सही ना हो कि होगा बाग में अनेक वृक्ष है। तो ये चीज आप जानकारी नोट कर लिया।
अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपवाद में जो है बराबर रहती हैं, एग्जामिनर उन्हीं को एग्जाम में पूछता भी है। जैसे सदैव एक वचन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सदैव एक वचन में रहती है। आंख मूंद के आपको आंसर एक वचन लगाना है। एक तो है कि जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, संज्ञा के अंतर्गत आप इसके प्रकारों में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञाएं जितनी है वो एक वचन में आती हैं। देशों के नाम हो गए, महाद्वीपों के नाम हो गए, महासागरों के नाम हो गए, तारों के नाम हो गए, ग्रहों के नाम हो गए। जितने भी वार है, वार से तात्पर्य है रविवार, मंगलवार, सोमवार, ये सब चीजें। माह के नाम, ये जितने भी हैं ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और कौन कौन से हैं? माल है, जनता है, सामान है, सोना है और सामग्री। ये सदैव इतनी चीजें जो है एक वचन में लाई जाती हैं। और देखिए क्या है, सदैव बहुवचन में कौन से प्रयोग होते हैं? जितने भी आदर सूचक शब्द है, गांठ मान लीजिए, वो किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो ये पिताजी आ रहे हैं, तो पिता तो एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आदर सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हम, इसलिए किस में आएगा? बहुवचन में। आप क्या चाहते हैं, तो ये किस में आएगा? ये भी बहुवचन में आएगा। तुलसी श्रेष्ठ कवि है, तुलसी एक ही है, लेकिन यहां पे इसका प्रयोग तुलसी का किस में हुआ है? बहुवचन के रूप में हुआ है। और देखिए काफी जो इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन। ये चार ऐसे शब्द हैं जो कि एग्जाम में अनेकों बार जो है रिपीट हुए हैं। उसके साथ साथ जानते रहिए कि होश हो गया, बाल हो गया, नेत्र, ओठ, अक्षत, दाम और लोग, ये इतने जो है शब्द ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए, जो कि बराबर किस में पूछे जाते हैं? बहुवचन में पूछे। तो आज हमने इस क्लास में बताया आपको कि वचन क्या होते हैं, वचन के प्रकार कितने होते हैं, वचन को पहचाना कैसे जाए। अब इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अगर वचन में बदलना हो एक वचन से बहुवचन में, तो हम किन किन चीजों की सावधानियां बरतते हैं और कैसे उसको जो है बदलते हैं, बदलने का तरीका और बदलने में सावधानी क्या बरती जाए, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।